अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स हिंदी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बच्चों हम 12th लेसन कौन सा था, मैं गांधी बन जाऊंगा, ये समाप्त हो चुका है। अब देखिए पेज नंबर 50 लेसन का नाम है ओणम। ओणम पार्ट 13 लेसन नेम ओणम, ये पार्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए भारत त्योहारों का देश है। यस, अपना भारत देश, हिंदुस्तान, इंडिया कौन सा है, त्योहार मीन्स फेस्टिवलों का देश है। हर त्योहार की अपनी पहचान है। यस, हर कोई अपना अपना अलग अलग त्यौहार मनाते हैं ना, सबकी अलग अलग पहचान है। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। हाँ, जो हम ये ओणम त्यौहार के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये कहाँ मनाते हैं, केरल के लोग, वहाँ केरल में बहुत फेमस है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कहानी है। हाँ, जो ये त्यौहार मनाते हैं ना, तो ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। केरल राज्य में महाबली नामक राजा था। हाँ, केरला स्टेट है ना, मालूम है ना आप लोगों को। वहाँ स्टेट में क्या है, वो केरल के राज्य में एक राजा था। वो राजा का नाम क्या था, महाबली। वह एक अच्छा राजा व शासक था। राजा वो बहुत अच्छा था और पूरे राज्य को अच्छे से देखता था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। दानशीलता मतलब दान देना, हर इंसान को वो दान देता था, वो किसी को भी नाराज़ नहीं करता था, इसलिए वो बहुत फेमस था। अपनी ख्याति देखकर राजा बलि को अपने आप पर घमंड होने लगा। हाँ, जब वो अपने आप को क्या कर रहा था, दान देने के लिए वो बहुत फेमस हो गया था। जब वो ये काम कर रहा था तो वो क्या हुआ था, अपने आप को प्राउड फील कर रहा था। घमंड मीन्स ईगो आ गया था उसमें, वो बहुत अपने आप को घमंडी करने लगा था। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, इंद्रदेव को चिंता होने लगी। हाँ, जो उनके हिंदूज के भगवान होते हैं ना, इंद्रदेव, उनको चिंता होने लगी, वो सोचने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की सहायता ली। हाँ, तो हिंदूज के और एक भगवान है, कौन है, विष्णु। तो ये इंद्रदेव भगवान विष्णु की सहायता ली। क्या कह रहे हो, देखो, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। तो ये विष्णु क्या करे, ज़मीन पर आकर क्या करे, वो महाबली राजा से दान में 3 हिस्से ज़मीन मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी और दूसरे में आकाश नाप लिया। हाँ, तो वो क्या करे, पहले हिस्से में क्या पूछे, पृथ्वी मीन्स ज़मीन, दूसरे हिस्से में आसमान, और तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा उस पाताल भेजा। हाँ, और तीसरे हिस्से में क्या मांगे, महाबली के सिर पे जो रखा सिर उसको मांग लिया। कहते हैं कि साल में एक दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। हाँ, तो जबकि लोग क्या कहते हैं, आजकल के लोग केरला में साल में एक बार महाबली राजा अपने लोगों से मिलने आते हैं और अपने राज्य की खुशहाली देखकर संतुष्ट होते हैं। हाँ, और जब अपने राज्य में लोग खुश है बोल के देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। यही दिन ओणम का दिन है, जो फसल पर्व के रूप में मनाया जाता है। हाँ, तो इसी दिन को क्या कहते हैं, ओणम का दिन कहते हैं, जिस दिन फसल मतलब खेती का दिन मनाते हैं। 10 दिनों तक यह पर्व चलता है। हाँ, ये ओणम फेस्टिवल केरल में कितने दिन मनाते हैं, 10 दिन। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं। महिलाएं मतलब वुमेन्स, औरतें क्या करते हैं, वस्त्र मीन्स कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं। ये वस्त्र खादी के बने होते हैं, जिन्हें मुंडू कहते हैं। हाँ, जो ये स्त्रियां जो कपड़े पहनते हैं ना, वो खादी के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुंडू कहते हैं। घर के बड़े छोटों को उपहार देते हैं। हाँ, जो घर में बड़े छोटे जो रहते हैं ना, उपहार मीन्स गिफ्ट देते हैं। आंगन में विशेष प्रकार के फूलों से सजी रंगोली बनाई जाती है। हाँ, जो घर के सामने जो आंगन रहता है, उसमें विशेष मतलब जो बहुत ख़ास तौर की फूलों से क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं। बीच में दीपक रखा जाता है। यस, वो रंगोली बनाने के बाद में क्या करते हैं, उसके बीच में एक दिया लगाते हैं, जिसे
कुलवेलक कहते हैं। उस दीपक को क्या कहते हैं? कुलवेलक कहते हैं। भगवान को चावल, गुड़, घी तथा दूध से बनी खीर का भोग चढ़ाया जाता है। उस दिन क्या करते हैं भगवान को वो लोग? चावल, दूध और घी से खीर बनाते हैं। उस खीर को वो प्रसाद की तरह चढ़ाते हैं। शाम को नाच गाने का कार्यक्रम होता है। उस दिन क्या करते हैं? शाम में डांस प्रोग्राम रखते हैं। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। उस दिन क्या करते हैं? नौका मीन्स शिप की क्या होता है? कंपटीशन रहता है। जैसे आप लोग पिक्चर्स में, टीवी में देखे होंगे बच्चे, एक शिप में कई लोग बैठ के शिप को तेज़ी से भगाते हैं। वहाँ पर भी एक कंपटीशन होता है। इसे वल्लम कली कहते हैं। इस कंपटीशन को क्या कहते हैं? वल्लम कली कहते हैं। यह नौका 1000 फुट लंबी होती है। जी, ये शिप कितनी लंबी होती है? 1000 फुट लंबी होती है। इसे 150 चालक चलाते हैं। इस पर कितने आदमी बैठते हैं? 150, 150 आदमी बैठकर इस शिप को चलाते हैं। ओणम के अवसर पर शाही हाथियों का शानदार समारोह होता है। इस दिन क्या होता है? हाथियों के ऊपर आदमी बैठकर उसका भी एक कार्यक्रम करते हैं। अमीर गरीब का भेदभाव भूलकर मनाया जाने वाला ओणम पर्व आनंद और उल्लास का पर्व है। इस त्यौहार में ना अमीर ना गरीब देखा जाता है। सब मिलजुल कर, छोटे बड़े सब, अमीर गरीब सब मिलकर आनंद से, खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। बच्चों, ये हो गया आपका 13th लेसन ओणम। अब आपको क्या करना है? दिनांक लिखना है और ये ओणम का पाठ का नाम लिखना है। उसके नीचे आप ये कठिन शब्द जो है ओणम, समारोह, त्योहार, संतुष्ट, प्रसिद्ध, वस्त्र, ख्याति, आंगन, घमंड, रंगोली, पाताल, कार्यक्रम, उल्लास, ये हार्डवर्ड्स आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग से लिखना है। थोड़ा रीडर का आपके रीडर में, मेरे रीडर में थोड़ा मिस्टेक है, तो आपके रीडर में जो कठिन शब्द है वो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।